मायावती जी की ये बात तो सच है, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बदलाव करे हैं संविधान में। और ये भी बात सच है कि बगैर देश में माहौल बनाए, बगैर देश को सहमति लिए, यहां तक कि संसद में भी उतनी डिस्कशन नहीं करी गई जितनी डिस्कशन करी जानी चाहिए थी। तो आज की तारीख में कोई भी बड़ा लीडर कोई अपनी व्यक्तिगत राय रखता है तो उससे पहले देश हित और जनहित में और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार पहले पूरे देश में एक आम सहमति बननी चाहिए और फिर संसद में लंबे डिस्कशन होने चाहिए, और जो केवल देश हित में हो और जनहित में हो, देश के लोगों के हित में हो और बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के अनुसार देश हित और जनहित में हो सकता हो। तो ये चर्चा का विषय है, ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है आने वाले समय के लिए। वो ऐतिहासिक दिन था 17वीं लोकसभा में जब 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी मिली और पूरे देश में एक देश एक संविधान, उस दिन पूरा तरीके से बाबा साहब का जो सपना था वो लागू हुआ। और सो कॉल इंडिया गठबंधन के कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन करते रहते थे कि ये धारा, ये अनुच्छेद अभी बाकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह मोहर लगा दी है दोबारा से कि 370 के बारे में, और पूरा देश में एक संविधान चलेगा। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो देश के सब प्रदेशों में उसी तरह लागू होगा। जो कुछ देश के कुछ प्रदेश अपने हिसाब से कुछ चलने की कोशिश करते थे, या कश्मीर में जिस तरह पहले कुछ लोग अपने हिसाब से चलते आए थे, अब वो सब चीजें साफ हो गई हैं। और ये एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की दोबारा मोहर लगी है कि एक देश एक संविधान, और इससे पूरा तरीके से देश लगातार आगे तेजी से और ज्यादा तरक्की करेगा, जैसे पिछले दिनों तरक्की करता आया है। जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह 2014 से 2004 से 2014 तक कहा था 2040 तक देश वर्ल्ड की चौथी आर्थिक शक्ति बनेगी, वो मोदी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 2025 में ही करके दिखाया। और ये 26/11 की तरह अब वो देश नहीं है जो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी। अगर 22 अप्रैल को पहलगांव में अगर किसी सोच के साथ उग्रवादियों ने या पाकिस्तानियों ने कुछ करने की सोची, तो अब अंदर जाके घुस के मारते हैं और ये तरक्की लगातार आगे जारी रहेगी।